एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली, जो मैंने मतलब कहा था कि मैं अर्थमेटिक के ऊपर टॉपिक्स पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने आप को कैसे टारगेट अपने आप को कैसे तैयार करना है अर्थमेटिक को मतलब कि अटेम्प्ट करने के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि क्वांट के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक मतलब कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट होता है हमारा स्पीड मैथ्स का और सेकंड पार्ट होता है हमारा अर्थमेटिक का। तो स्पीड मैथ्स की बात हम बाद में करेंगे और अभी हम फ़िलहाल अर्थमेटिक के ऊपर फोकस करेंगे। तो अर्थमेटिक के अंदर क्या क्या सिलेबस में हमारा आता है, जो ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स में आता है। फर्स्ट वन लाइक RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, NIACL AO, NIACL असिस्टेंट, NICL असिस्टेंट, NICL AO। तो और LLC के असिस्टेंट और AO की जितनी भी पोस्ट होती हैं, सबके अंदर सेम आता है अर्थमेटिक के टॉपिक्स। और आपको एक स्ट्रैटेजी अपने लिए खुद बनानी पड़ेगी और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैंने अपने मार्क्स कैसे स्कोर करे थे, जिस चीज़ ने मुझे पर्टिकुलरली हेल्प करा कि मैं अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकूँ। कि हमारा अर्थमेटिक के अंदर आता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कह सकती हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन का, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप अपनी DI सॉल्व कर सकते हो और प्री प्लस मेंस दोनों की। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं अर्थमेटिक के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो रेशो के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आप प्लीज़ रेशो चैप्टर को एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना। रेशो एंड प्रपोर्शन के बाद में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और अगर आप पर्टिकुलरली प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे तो वो उसी के अंदर यूज़ होगा और अदरवाइज़ DI के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगी परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, पर्टिकुलरली उसका चैप्टर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे लाइक मिक्सचर एंड एलिगेशन में, और पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और वोट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके अंदर आपका परसेंटेज बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। प्लस में DI तो पूरी ही परसेंटेज पे डिपेंड होती है। और उसके बाद में मैं कहूँगी कि जो हमारा स्पीड मैथ्स का पार्ट होता है, जो हमारे क्लर्क जैसे एग्जामिनेशन में लाइक अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूँगी 20 से 25 मार्क्स लेकर चलता है, वो हमारा परसेंटेज के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो आपको वो भी अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद में बात आती है कि आप एवरेज एंड एजेस चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि एवरेज जो है वो आपके DI में बहुत अच्छे से काम आएगा और एजेस के क्वेश्चंस एक दो बनते ही बनते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ उनमें से क्वेश्चंस बनते ही हैं। और उसके बाद में बात आता है मेंसुरेशन इज़ नॉट द टफ टॉपिक। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेंसुरेशन एक बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक है जो नहीं कर पाते। अगर आपको एक बार फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ मैं टाइम एंड डिस्टेंस बहुत अच्छा मतलब कि चैप्टर है आपका, मतलब कि आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चंस लेकर ही जाएगा वो, तो वो आपको करना ही करना है। और टाइम एंड वर्क करने के बाद में आपको बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट करना है, प्लस में टाइम एंड डिस्टेंस भी कंप्लीट करना है। ये सारे टॉपिक है जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आपको जैसे पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क अच्छे से आता है तो आप इन दोनों को, और मिक्सचर एंड एलिगेशन, अगर आप इन तीनों को मिक्स कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये टॉपिक्स बाकी आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं। SICI में ये कहूँगी कि अगर इसके अंदर ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। SICI को आप ऊपर से पढ़ो, मतलब आपको बेसिक टू मॉडरेट पता होना चाहिए, ज़्यादा हाई लेवल पे मत जाओ, क्योंकि अगर आपका क्वांट बहुत ज़्यादा अच्छा है और आप प्रो लेवल टाइप के हो तो डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो डू दिस चैप्टर। बट अगर आपको लगता है कि आप क्वांट से थोड़ा भागते हो और 1-2 मार्क्स आप छोड़ना प्रेफर करते हो और बाकी सब आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, तो यू कैन अवॉइड SICI। बट बेसिक तो पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी बहुत ईजी आ जाते हैं। लाइक 1 लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो मतलब कि 1-2 लाइन में ख़त्म हो जाएंगे, तो वो आपको करना है। उसके बाद में मैंने आपको बता दी है, और इन सबको आप प्री प्लस मेंस दोनों के बेसिस पे करना है, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं कि हमें कैसे इसको स्ट्रैटेजाइज़ करना है। देखो, अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है और अपने सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो पहले आप अपना फाउंडेशन कंप्लीट करो। फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद में आप एक पर्टिकुलरली कोई भी बुक को चूज़ करो जो आपको लगता है कि
ये बुक ये इन टीचर का मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है या फिर इस ऐप का मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो मेरी सजेशन है यू कैन गो फॉर अड्डा 24/7 की एज की बुक, क्वांट की बुक है, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। प्लस में आप टेक्स्ट बुक कर सकते हो या फिर आप क्वांटा करके आशीष अरोड़ा सर की बुक है, उसको आप प्रेफर कर सकते हो। तो इन तीनों में से आप कोई भी बुक प्रेफर कर लो, एक बुक और एक ऑनलाइन टीचर आपको ले लेना है और मतलब कि उन्हीं को फॉलो करना है। हर टीचर पे मत भागो, क्योंकि हर टीचर का कॉन्सेप्ट अपना अलग है, अपना तरीका समझाने का अलग है, डिपेंड करता है कि आपको किन का समझ में आता है, ठीक है। तो जितना आप लोगों को जिस टीचर से समझ में आए उससे पे जाओ और चीज़ों को बेसिक से करो। और अगर आप ऑनलाइन सोर्स की बात करोगे तो ऑनलाइन सोर्स के लिए मैं आपको बोलूँगी आप आशीष अरोड़ा सर से पढ़ सकते हो, आप कौशिक मोहंते सर से पढ़ सकते हो। मतलब अगर आपको अर्थमेटिक के टॉपिक्स कंप्लीट करना है तो आई मस्ट प्रेफर यू कि आप लोग आई मस्ट सजेस्ट यू कि आप कौशिक मोहंते सर को फॉलो करो, क्योंकि उनके सारे टॉपिक्स ना उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो इतने अच्छे से डीपली समझा रखी है कि आपका एक एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, हर एक टाइप का उसमें ऐड हो जाएगा। तो आपको फिर उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप 1-2 दिन भी एक वीडियो पे लगा देते हो और अगले 2-3 दिन में उस चैप्टर को इधर उधर से करके कंप्लीट कर ले, तो आई थिंक वो बहुत होता है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिर आप पॉइंट में ही रह जाओगे। फिर इतना भी डीप में नहीं घुसना, लेकिन हमें स्कोरिंग करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना बेसिक टू मॉडरेट तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूँगी अर्थमेटिक बेस्ड की जो DI होती है, कोशिश करो उनको भी सॉल्व करने की, क्योंकि अब जो है DI बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सजा के प्लेट में दे दिया जाएगा और आप बिल्कुल बना के आ जाओ, प्लस माइनस वाला सिस्टम नहीं है। हर तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब मैंने अभी रिसेंटली मॉक लगाया था, तो उसके अंदर आया था प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया था DI में। तो मेरे को तो प्रॉफिट एंड लॉस आता था तो मैंने कर लिया, बट मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ी होती ना तो मैं मतलब कि 5 नंबर मेरे डूब जाते। तो ये थी मेरी इसकी स्ट्रैटेजी। और प्लस में मैं लास्ट में यही कहूँगी, की पॉइंट यही कहूँगी कि इसके मॉक्स, कोई भी आप टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो उसके चैप्टर वाइज मॉक लगाओ, फिर सेक्शन वाइज मॉक लगाओ, फिर फुल मॉक में जब आप उस क्वेश्चन को आप देखना धीरे धीरे आप उस टॉपिक के क्वेश्चन फुल मॉक में अटैम्प्ट कर पाओगे। तो दिस इज़ द थिंग। एंड लास्ट वन इज़ कि आपको रिविज़न करनी है। रिविज़न इज़ द मस्ट, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमारा स्कूल टाइमिंग होता था तो हमें डेली बेसिस पे रिवीजन मिलती थी। हम कहते थे ना कि टीचर्स कहती थी कि आज जो पढ़ाया उसको रिवाइज़ कर कर आना, मतलब डेली टीचर कहती थी, तो वो हमें एंड टाइम तक लर्न रहता था, क्योंकि डेली बेसिस पे रिवीजन होता है। लेकिन अब हम नहीं सुनते इतना कोई, क्योंकि ऐसे सर पे टीचर नहीं बैठा, अब हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। लेकिन रिवीजन हमें करना है, रिवीजन इज़ द मस्ट। आप रिवीजन को अवॉइड नहीं कर सकते हो और डेली बेसिस पर रिवीजन करो। जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करते जाओ। रात को सोने से पहले जितना भी आपने क्वांट का पढ़ा है दिन में, या फिर जो भी अलग सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उसको एक बार देखो कि आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा है, उसके बाद में सो। क्योंकि जब आप सुबह मॉर्निंग में उठोगे तो आपको वही याद रहेगा कि आपने लास्ट सोते टाइम क्या देखा था। तो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी क्वांट के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो और या फिर मुझे जीमेल पे मेरे को मेल सेंड कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द वेरी ब्रिलियंट टॉपिक। सो बाय।